कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैं रोहित जोशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पिछली एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। यदि आपने उन एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप उसे इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, हमने कोई कल्पना करनी है पहले। ठीक है, हमने कल्पना करनी है, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप की होती है। ठीक है, जहां इनका HCF क्या होना चाहिए, P और Q का HCF होना चाहिए 1। ठीक है, सहभाज्य होनी चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर √5Q। ठीक है, P बराबर √5Q, दोनों तरफ वर्ग करने। ठीक है, वर्ग करने पर दोनों तरफ, ठीक है, LHS और RHS की तरफ दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों का। ठीक है, P² बराबर √5Q का स्क्वायर। ठीक है, P² बराबर √5Q का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करा हमने। P² बराबर 5Q²। ठीक है, P² बराबर 5Q²। अब लिखेंगे चूंकि P², ठीक है, P² 5 से विभाजित, 5 से विभाजित है, होता है। ठीक है, यह है, एक ही बात है। P² 5 से विभाजित है तो क्या होगा, P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अगर P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहां पे जितनी संख्या लिखी रहती है, यहाँ पे 5 लिखी हो या 3 लिखी हो, 2 लिखी हो, 4 लिखी हो, ठीक है, तो इसको क्या लेते हैं, P बराबर 5R ले लेते हैं। क्या लेते हैं, P बराबर 5R ले लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब P बराबर 5R, इसके दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, इसके भी वर्ग करने पर। ठीक है, हमने क्या किया, P बराबर 5R दिया। जितनी संख्या यहाँ पे होगी हमारी, उसी को यहाँ पे R लेना है। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे। P² बराबर 5R का स्क्वायर। ठीक है, P² बराबर 25R का स्क्वायर। ठीक है, P² बराबर 25R का स्क्वायर। अब यहां देखते हैं, चूंकि, ठीक है, P² बराबर 5Q²। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, P² बराबर क्या है, 5Q²। ठीक है, अब हम समीकरण इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में P² का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण
एक की जो वैल्यू है पी स्क्वायर की जो वैल्यू है 5q² वो समीकरण 2 में इक्वेशन 2 में पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 5q² यानी कि 5p² की वैल्यू क्या थी 5q² बराबर 25r², q² बराबर 25r² बटा 5, q² बराबर, ठीक है, और बच्चे 25r², ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि q² 5 से विभाजित है या विभाजित होता है, ठीक है। समीकरण में क्या हो रहा है, q² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा। अब q² 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए चूंकि p, ठीक है, p और q दोनों 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, यहाँ p 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए HCF p, q इक्वल ऑन 5। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा HCF p, q बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है, p, q बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ HCF p, q 5 हो रहा है, ये गलत है। इसलिए हमारी कल्पना, ठीक है, विरोधाभास पूर्ण सिद्ध हुई, पूर्ण सिद्ध हुई। हमने करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना हमारी विरोधाभास होगी, ठीक है, विरोधाभास पूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि हमको HCF p और q का HCF क्या चाहिए था 1 चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है, ठीक है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये इसके बाद है, ठीक है, हमारी कल्पना विरोधाभास पूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से हम √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि √5 को हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करा, ठीक है। अब यहाँ 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करना है। इसमें भी हम कल्पना करेंगे, मान रहे हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, 3 + 2√5, ठीक है, जहां, ठीक है, HCF क्या होगा इनका, p, q का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, सहभाज्य होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, p/q माइनस का 3 बराबर 2√5, ठीक है, ये 3 यहाँ आया तो माइनस का माइनस का हो गया, p/q - 3 हो गया, ठीक है। अब p/q - 3, अब 2 को यहाँ लेके आएंगे बटा
2 √5। ठीक है, अब हम इसको P/Q माइनस 3/2 लिख सकते हैं, P/Q माइनस 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में है। ठीक है, P/Q और माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि √5 एक अपरिमेय संख्या थी, उसे हमने सिद्ध किया। ठीक है, हम क्या जानते हैं? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए P/Q माइनस 3/2 इक्वल नॉट √5। क्यों? P/Q माइनस 3/2 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारी कल्पना क्या हुई? विरोधाभास पूर्ण सिद्ध हुई। ठीक है, पूर्ण सिद्ध हुई। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। कैसे? पहले हमने कोई कल्पना करी, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है, उसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, जहां ये क्या है? P और Q सहभाज्य हैं, उनका गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। P/Q। ठीक है, 3 को हम इस साइड लाए। ठीक है, P/Q माइनस 3 प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ आने के बाद 3 माइनस का हो गया। ठीक है, अब 2 को बट्टे में गया तो P/Q माइनस 3/2 बराबर √5। ठीक है, P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, या आप ऐसे लिख सकते हैं P/Q/2 माइनस 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि P/Q माइनस 3/2 इक्वल नॉट √5। क्यों? क्योंकि P/Q माइनस 3/2 किसके बराबर नहीं है? √5 के बराबर नहीं है, वर्गमूल 5 के बराबर नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? विरोधाभास पूर्ण सिद्ध है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस लेक्चर में पहले के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।